बात रख रहे हैं। करके बलदाऊ के जन्म दिवस के अवसर पर और कल भगवान कृष्ण का, भगवान जुगल किशोर का जन्म दिवस है और हम सब दो तिथियों के बीच केवल 24 घंटे का इंतजार कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा है। एक बार जयकारा लगाएं, बोले जुगल किशोर भगवान की। हम सबके बड़े भाई और बड़े देवता जिनका आज जन्म दिवस है, बोलिए बलदाऊ महाराज की। और काल के देवता महाकाल, जहां से मैं आता हूं, महाकाल महाराज का भी जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए महाकाल महाराज की। हम सबका सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है। कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा अपना इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य लोक के रूप में जन्म होता है और मनुष्य के नाते जन्म होने के कारण से ये सब लीलाएं जिनकी हम देखते हैं, वो उस परम पिता परमेश्वर के विभिन्न अंशों के रूप में स्थापित शरीर रूपी मंदिर के अंदर ये पवित्र आत्माएं हमारे पुण्य के क्षय के बाद पुनः पुण्य अर्जित करने के लिए अलग अलग रूप में, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग प्रकार से जन्म लेकर आती है। और इस स्थान पे आने के लिए, जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता भी, ये हमारा सौभाग्य है। इसीलिए कई ऐसे काम जिनके बारे में लोग सोचे तो आज भी चक्कर खा के गिर पड़े, किसी को समझ में नहीं आता है। हमारी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के अंदर की विशेषताएं कोई इसके और छोर पकड़े पता ही नहीं चलता है। इसलिए हमारे जिस स्थान पर बैठ के हम बात कर रहे हैं, ये बहुत सरल सरल तरीके से समझने वाली बात है। जैसे भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, जिन किसी का भी हम बात करें, हमारी सनातन संस्कृति में जन्मोत्सव का आनंद मनाया जाता है। शरीर छोड़ने का कोई महत्व नहीं, यह हमारी सनातन संस्कृति बताती है। इसीलिए महात्मा गौतम बुद्ध ने साधना करी और साधना करने के बाद जब उनको बोध प्राप्त हुआ तो उनका प्रिय शिष्य आनंद उनसे पूछता है कि बताइए भगवान, मृत्यु का कारण क्या है? तो मृत्यु का कारण जो बुद्ध ने दिया है, जो सनातन संस्कृति में सदैव सदैव माना जाता है, किसी भी व्यक्ति की मौत का कारण उसका जन्म है। जो जन्म लेता है उसको शरीर छोड़ना ही पड़ता है। हजारों साल से हमारी संस्कृति इसको पूजती है, जानती है और मानती है। इसलिए शरीर छोड़ने का महत्व नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे हाथ से, हमारे कर्मों से, हमारी वचन से, कर्म से, शरीर से हमारे लिए क्या किया गया है, ये महत्व रखता है। और इसी के कारण से हमारे अपने आराध्य मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। और उनके कष्टों की बात करो, भगवान विष्णु ऊपर के लोक से आकर के 17 लाख साल पहले भगवान राम के रूप में जन्म लेते हैं। 5100 साल पहले भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। और उनके जीवन के कष्टों की अगर स्मरण करें, दुर्भाग्य से हमारे अपने देवताओं के व्यक्तिगत जीवन के कष्टों पर भक्ति भाव के कारण से हमारे समाज में उन बातों को छोड़ करके भक्ति में हम भगवान करके उनके कष्टों को भूल जाते हैं। मैं आपसे विनम्रता से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं
कुछ घटनाएं याद करें अपन भगवान की, कृष्ण भगवान के जीवन की, तो हमको ध्यान में आएगा एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिनके पैदा होने के पहले माता पिता को जेल जाना पड़े। भगवान के कष्ट तो देखो कितने कष्ट है। किसी बच्चे के पैदा होने के पहले अगर माँ बाप को जेल जाना पड़े, उसके बारे में समाज क्या धारणा रखता है, क्या सोचता है, हमारे लिए बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन भगवान ने वो भी कष्ट दबा लिया। अपने दूसरे माँ बाप के पास माता यशोदा नंद बाबा के साथ भी जो उनने किया वो हमको सबको समझने की जरूरत है। भगवान का अपना वो स्वरूप, इस स्वरूप के भरोसे से अपने व्यवस्थाओं के खिलाफ बनी बनाई परंपरा में भी अगर त्रुटि लगती है तो बदलाव लाने की हिम्मत अगर किसी में है, वो भगवान श्री कृष्ण नाम उनका जाना जाता है। दुनिया उनको इस नाते से पहचानती। बनी बनाई व्यवस्था के खिलाफ हिम्मत के साथ, जिसको वो एक शब्द देते हैं कि धर्म के मार्ग पे चलने के लिए मेरा जन्म हुआ है, मैं सदैव अधर्म के खिलाफ लड़ूंगा। और जब तक भगवान जिए कभी उनने समझौता नहीं किया। जीवन के प्रत्येक क्षण में कोई उनके साथ आए, बहुत अच्छी बात है, नहीं आए उसके बाद भी कोई विरोध करे तो उसके तो और बाद भी वो वही करते थे जो धर्म उनको बुलाता था, और धर्म के मार्ग पे चलना उन्हें सदैव सिखाया। अपनी इस लड़ाई के लिए सामान्य मनुष्य की बात तो छोड़ो, वो कालिया नाग से भी लड़कर के उसके फन पे मुस्कुराने की हिम्मत किसी में है, वो गोपाल कृष्ण ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये दुनिया का इतिहास गवाह है। जिनने इंद्र के इंद्रासन को हिला दिया, अपने मित्रों की, ग्वाल बाल की, गांव वालों की ताकत क्या होती है, प्रकृति के उस पराक्रम को दिखा करके गोवर्धन के माध्यम से अपनी ताकत का एहसास कराया। और कंस जैसा महासत्ताधीश जिसके नाम पर पृथ्वी थर्राती थी, उस कंस को भी अपने ग्वाल बाल के साथ जाकर के उस महाशक्तिशाली व्यक्ति को घर में जाकर के उसकी भी जान लेने का पराक्रम करने वाला कोई नाम है, वो गोपाल कृष्ण हो सकता है, जुगल किशोर हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। वो शिक्षा कैसी देते? इतना बड़ा पराक्रम करने के बाद दुनिया का इतिहास गवाह है कि कोई और होता तो उस कुर्सी पे जाके बैठता जहां कंस बैठता था। लेकिन 11 साल की उम्र में भी भगवान ने शिक्षा का महत्व क्या है ये बताते हुए कुर्सी पे लात मारी, उग्रसेन महाराज को कहा कि आप बैठिए, मुझे तो शिक्षा ग्रहण करना, हमको ये सीखने की जरूरत है। वो मध्य प्रदेश में आके उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करते, ये गोपाल कृष्ण है। केवल हम कल्पना करें, भगवान अगर शिक्षा ग्रहण करने नहीं आते तो परिणाम क्या होता? हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन 33 करोड़ देवी देवता में से एकमात्र देवता है जुगल किशोर गोपाल कृष्ण, जो नाम हमको लेना चाहे, जिनने युद्ध के उस कोलाहल बड़े माहौल में भी आमने सामने की सेना है, और अपने मुंह से जब गीता उनके उद्धृत हुई तो गीता का परिणाम क्या है, प्रशासनिक दृष्टि से मैं बड़े जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा। हम में से कई लोग ये जानते हो सकता है, इसमें रिसर्च होना चाहिए कि भगवान ने गीता अर्जुन को सुनाई या अपनी आत्मा को सुनाई। आत्मा को इस नाते से कि आमने सामने की सेना में भगवान ने बंटवारा कर दिया कि मैं पांडवों के साथ रहूंगा और मेरी सारी सेना कौरवों के साथ रहेगी। भगवान की वो सेना जो सदैव उनके हर विजय अभियान में जीवन भर जान की बाजी लगा के लड़ती रही, अड़ती रही, सदैव विजय प्राप्त करती रही, लेकिन केवल एक आदेश से सारी सेना सामने खड़ी हो गई। और अर्जुन के तो जो मित्र बांधव, उनके रिश्तेदार सामने लड़ रहे थे, वो तो इच्छा से आए थे अर्जुन के खिलाफ,
तो उनका तो रिश्ता, जब भाई भाई के सामने हथियार उठा ले तो दुनिया की कोई ताकत या कोई डिक्शनरी उसको अपना रिश्ता नहीं देती, उसको तो दुश्मनी कहती। लेकिन भगवान की सारी सेना केवल आदेश के कारण सामने खड़ी थी, और भगवान तो हथियार भी नहीं चला रहे थे। अपन कल्पना करो, भगवान के सामने उनके अच्छे सेना नायक, अच्छे सिपाही, वो सारे सामने खड़े, और एक के एक भी भगा नहीं और एक भी बचा नहीं। कितना दुर्भाग्य का क्षण होगा जब उनका सारा का सारा फोर्स उनकी आंखों के सामने प्राण दे रहा है, लेकिन भगवान के केवल एक आदेश के कारण। अनुशासन क्या होता है कि भगवान ने जब सामने किया होगा, अरे हमारे साथ रहने वाले ड्राइवर को भी चोट लग जाए, कोई हमारे किसी कर्मचारी को चोट लग जाए तो हमको नींद नहीं आती, लेकिन पूरी की पूरी सेना को मरते हुए भगवान ने अपने आंखों के सामने अपने दिल पे पत्थर रख करके वो दृश्य देखा होगा। उसकी कल्पना करो वो दृश्य क्या होगा, इतना कठिन दौर होगा। लेकिन भगवान ने वो अपने लिए जो गीता कही है कि जो जन्मा है वो मरेगा, इसलिए कर्म के आधार पे हमको शिक्षा का जो उनने पाठ पढ़ाया, तो पहले अपने आप को तैयार किया, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, जीवन के इतने सारे मौके आए, हर बार कृष्ण भगवान के जीवन से नित नए पाठ निकलते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो आप सब मिलकर के, नरेंद्र मोदी जी का, इन्होंने नई शिक्षा नीति लागू करने का मौका दिया। और मैं उस समय शिक्षा मंत्री था, इसलिए शिक्षा मंत्री बनकर के मैंने 2020 में नई शिक्षा नीति देश में सबसे पहले लागू अगर की तो मध्य प्रदेश में की। और मुझे इस बात का गर्व है कि शिक्षा नीति में भगवान राम और कृष्ण के ऐसे अच्छे पाठ को शामिल करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया कि इनके पाठ जरूर शामिल होना चाहिए। अब कहने वाले कहते कि आप ये धर्म की शिक्षा क्यों दे रहे हो? ये जैसे अभी हम अपने जन्माष्टमी मनाने के लिए हमने घोषणा की, हमारे विरोधी कह रहे आप जन्माष्टमी क्यों मना रहे हो? भैया, अगर हम यहां हिंदुस्तान में भगवान राम और कृष्ण की धरती पर अरे रामनवमी और गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे तो कहां जाएंगे मनाने? तुमको शर्म आना चाहिए, तुम जो बोल रहे हो, किस मुंह से बोल रहे हो? तो जीवन भर धर्म पे चलने वाले शख्सियत हैं, जिनके आधार पर जीवन में सत्य के मार्ग पे चलने की सदैव शिक्षा मिलती है, जिनका एक एक नाम अपने नाम को सार्थक करता है, जिनने घर में गाय पाली वो जीवन भर गोपाल कहलाए, जिनने कभी कोई तृष्णा नहीं रखी वो जीवन भर कृष्णा कहलाए, जिसने सदैव दुनिया का दुख हरने का निर्णय किया वो सदैव हरि के नाते पहचाने गए। एक एक नाम उनका अपने जीवन के प्रत्येक गुण को सार्थक करने वाला है, और उनका हम पाठ्यक्रम से उनसे शिक्षा नहीं देंगे तो शिक्षा किससे देंगे? समझ में आने वाली बात है। हमारे अपने धर्म पर हम अपना स्वाभिमान नहीं रख सकते। अरे एक बार नहीं 100 बार धरेंगे। जिनको जो सोचना सोचे, जिनको जो करना करे। ना पहले डरे थे ना आज डरेंगे, एक ही लाइन पे चलेंगे, यही धर्म की लाइन है। भगवान की जय जयकार खाली करने से नहीं होती, भगवान की जय जयकार मन में अंगीकार करने की जरूरत होती है। अब आप अवैध काम करोगे, कानून को तोड़ोगे तो मध्य प्रदेश सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जिस दिन शपथ लेते हैं उस दिन ईश्वर को साक्षी रखते हैं। कोई रखे कि नहीं रखे? मैंने तो जुगल किशोर को साक्षी रख के शपथ ली थी कि जब भी बढ़ेंगे गोपाल कृष्ण भगवान राम की जय जयकार करते बढ़ेंगे। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने असुरी शक्तियों से सदैव लड़ने की प्रेरणा दी है। ये हमारे जीवन में ये पाठ हमको सिखाया है।
ये जो असुरी भावना है, इस असुरी भावना को पहचानने की जरूरत है। मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता हूं, सबका सम्मान करता हूं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून कोई तोड़ेगा, हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आज मैं पन्ना की धरती पर आकर के, आप तो और भाग्यशाली हो, नाम ही पर्याप्त है। जिसके जन्म अगर पन्ना से आसपास लगा हो, जिसके बच्चे के जन्म लेने वाली धरती के नीचे रत्न भंडारों की खदान हो, उसके तो भाग्य क्या, उसके बड़ा किसका भाग्य हो सकता है? ये आप ही का भाग्य हो सकता है। और मैं ये मंदिरों का इतिहास पूछ रहा था तो मुझे बताया गया ये मंदिर 16वीं शताब्दी का, ये मंदिर 17वीं शताब्दी का, और आनंद से बता रहे थे। तो मैं हिसाब लगा रहा था बैठे बैठे, 16वीं शताब्दी में दिल्ली में कौन बैठा था? तो उनने कहा मुगल के दादाजी बैठे थे। 17वीं शताब्दी में कौन थे? फिर वो कोई बैठे थे जिनने पूरे देश में हमारे देवस्थान ध्वस्त किए। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, चाहे जहां उठापटक हुई हो, लेकिन बुंदेलों की इस धरती पर किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि देवस्थान की तरफ देखे। यह हमारा भाव है, यह हमारा स्वभाव है, यह हमारी वीरता है, यह हमारी धीरता है, और यही हमारी अधीरता भी है जो हमारे लिए सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए सदैव लालायित करती है। आज के इस अवसर पर भगवान बलराम और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के बीच में आकर के आप सबसे मिलकर अत्यंत आनंद आया, और कई एक से मौके आए तो हमने निर्णय किया है, जैसे इस जगह पर ये सभा मंडप माननीय सांसद जी ने दिया, जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच और सांसद जी के लिए। मैंने आपके सामने कुछ प्रसंग रखे, इन प्रसंगों को भगवान के मंदिर में तो भक्ति करेंगे, लेकिन इन पे चर्चा होना चाहिए, समूह चर्चा होना चाहिए। हमारे धर्म की उदारता है, खुलकर के बात करने के लिए, आध्यात्म के विषय चलाने के लिए पूरे प्रदेश में गीता भवन बनाने की घोषणा हमारे द्वारा की जाती है। हर जगह गीता भवन बनाए जाएंगे, जहां जहां नगरी निकाय है हर स्थान पर गीता भवन बनाए जाएंगे, जहां खुलकर के हमारे धर्मों की चर्चा होगी। अच्छी बात भी होगी, कोई 19-20 बात हो तो होगी। अब ये तो हमारे धर्म की विशेषता है, आपके धर्म पे नहीं बोल सकते तो हम क्या करें? आपकी झंझट, हमारे धर्म तो उदारता है, हम खुल करके बात करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमारा बच्चा हीरा है तो हीरा ही रहेगा, हमको क्या तकलीफ उसमें, उसका आनंद महसूस करते। मुझे इस बात का आनंद है। आज ये बहुत सारी बात हो गई, लेकिन मैं तो आज पूरे आनंद से भर गया। एक से बढ़कर एक दृश्य, क्या लीलाओं के प्रकटीकरण का पन्ना के अंदर मंदिर में आनंद बरसाया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, जब हमारी सरकार बनी तभी हमने निर्णय कर लिया था, हम सौभाग्यशाली हैं, मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान राम भी अयोध्या को त्यागा, वनवास को अपनाया, लेकिन वनवास में भगवान राम ने कोई राज्य को अपनाया हो या ना अपनाया हो, 11 साल मध्य प्रदेश को अपनाया, या हमारा सौभाग्य। यहां भी आए, कहां कहां नहीं आए, तो जहां जहां भगवान ने अपने चरण धरे वो स्थान तीर्थ बनाएंगे, हमारी सरकार ने तय किया हुआ है। और क्या भगवान राम और क्या भगवान कृष्ण, दोनों के बीच में अद्भुत समानता है। अपन भारत के नक्शे पे अगर देखना चाहें, इतिहास में आकलन करें, तो भगवान राम का जन्म तो 17 लाख साल पहले का है। और हमारे विरोधी कहते थे क्या प्रमाण, अब तो हमारे वो राम सेतु के अवशेष मिले रामेश्वरम में, वो नासा की वैज्ञानिक चीख चीख के कह रहे कि हाँ, भगवान राम का बनाया मानव निर्मित पुल था
जो रामेश्वरम से लंका जोड़ता था, ये प्रमाण मिल गया सबके सामने। इसलिए अब कोई उस पर आश्चर्य नहीं। तो जहां जहां भगवान ने चरण धरे, भगवान राम के मंदिर भी तीर्थ स्थल के रूप में बनाएंगे। माँ का घर और माँ परोसे तो कंजूसी किस बात की? जो मांगोगे सब मिलेगा, चिंता ही मत करो। काय का तोलना ने काय का कम ने काय का ज्यादा, अंदाज से क्यों जीना? ये आपने अपने इस पराक्रम पुरुषार्थ से हिंदू समाज के लिए अपनी अग्रणी भूमिका बुंदेलों की धरती से निभाई गई, जिसके कारण से हमारी सनातन संस्कृति बची है। तो आज महाराजा छत्रसाल की राजधानी स्थल पर आकर के उस गौरव को भी हासिल करता हूं। और आपने कुछ बातें कही है, वैसे तो जो आपने कहा मैं वैसे ही सब मान लेता हूं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अलग से बोलने में समय लगेगा, क्योंकि यहां का विकास हो ये आप नहीं, हमारी सबकी इच्छा है। हम भी आपसे अलग नहीं, जो आप मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। अभी तो धूमधाम से हम भगवान के जन्मोत्सव में लगे। मेरी अपनी ओर से आप सबके पवित्र आत्माओं के अंदर भगवान जो बैठे उनको विराजमान भगवान को प्रणाम करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। जुगल किशोर भगवान की, महाकाल महाराज की, बलदाऊ भैया की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार पुनः जोरदार तालियां। जिले की आप इस वक्त देख रहे हैं जुगल किशोर मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम रखा गया है और बेहद खास तैयारियां की गई हैं। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है जिसका शुभारंभ आज किया गया। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। तमाम बातें जो हैं कही गई सीएम साहब के द्वारा, किस तरह से इतिहास जो है कान्हा का मध्य प्रदेश से रहा है, और ये खास कार्यक्रम की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे थे।